सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय। तात्कालिक प्रेजेंटेशन है, ऐसी कोई खास तैयारी नहीं की है मैंने, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके दिलो दिमाग तक यह बात पहुंचे, क्योंकि ये लाइफ का सबसे बेटर चीज है। क्योंकि बोलते हैं लोग कि वर्क करना है, तो कहाँ करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। वर्क करने बस से कुछ नहीं होता, वर्क कहाँ करना है और किस एरिया पे करना है ये जरूरी। जैसे कि हम आज आरसीएम से जुड़े हुए हैं, हम आरसीएम कर रहे हैं, तो क्यों पैदा हुआ कि हम आरसीएम कर रहे हैं, तो इसकी समझ को है। लेकिन हम अगर किसी अगले को बताते हैं कि भाई आप भी आरसीएम करो, तो आखिर आरसीएम क्यों करना है, इस कड़ी पे छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने खुद तैयार किया है। और जहां तक कोशिश करूंगा मैं कि आपके दिलो दिमाग में यह चीज पहुंचे, और आप अपने फील्ड में और आरसीएम जिसकी भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होगी इस बिजनेस को लेकर, वो दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ सर, आ गया सर। दिख रहा है ना सर? हाँ सर, आ गया। आखिर आरसीएम ही क्यों? आज हम फील्ड के दौरान में हैं, लोग बोलते हैं थकना मना है, तो भाई जो आदमी जिसके पास काम का दौरान रहता है वो थक जाता है, क्योंकि वही वही काम करके आदमी आज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है अपने कार्य से। वो सोचता है कि कुछ नया ऐसा करूं। हम लोग बड़े लोगों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जो हमेशा बिजी रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पास फुल टाइम रहता है। तो मैं बता दूं, आज जिंदगी के चार ऐसे लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या काम करते हैं और कैसे सक्सेस है और कौन अनसक्सेस है। आज हम बात करेंगे ESIB। ESIB अल्फाबेट से है, इसमें सभी लोग जिस प्रकार का भी काम करते हैं वो पूरी तरह से इस ESIB के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय वो पर्सन है, E फॉर होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो पर्सन है जो काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ काम करने वाले लोग, जैसे नौकर, किसी जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं। हम जो खुद का काम नहीं करते हैं वो एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे मेहनत का पैसा दूसरे लोगों को मिलता है वो है एम्प्लॉय। आज हम इतना कड़ी मेहनत धूप में तपते हैं, लेकिन हमारा पैसा पूरा पूरा उस मालिक को जाता है जिसके नीचे हम काम करते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। वो लोग का काम करते हैं, जैसे कि एक दुकानदार या फिर कोई गाड़ी मालिक। इन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा लगाकर एक छोटा सा शॉप खोल लेते हैं और उस शॉप से ही अपना जिंदगी बसर करते हैं। तो होती है के पास काम होता है, क्योंकि ये खुद का काम होता है और खुद का काम आदमी पूरी लगन के साथ करता है। अब तीसरा बात होता है इन्वेस्टर। I फॉर इन्वेस्टर होता है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा सर इसमें, क्योंकि मैं तुरंत लिखा हूँ, तो उसको ध्यान रखें, मेरी बातों को ध्यान दे। I फॉर होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग है, जैसे कि एक आपके पास है और आपको 4 बिल्डिंग बना रहे हो तो एक 25 इन्वेस्टर करता है पैसों को, और तो उसका हर महीने का इनकम रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इन्वेस्ट चौथा करता है, जैसे कि आज हम कर रहे हैं आरसीएम में क्या हमने ना पैसा लगाया ना कुछ। अगर आरसीएम बंद भी हो जाए तो हमारे घर का कुछ नहीं जाने वाला। तो बिजनेसमैन ऐसे होते हैं। बिजनेसमैन के बारे में बता दूं सर, बिजनेसमैन वो कड़ी होती है जिनके पास ये सब चीज होता है। जैसे एम्प्लॉय के पास देखेंगे कि सामान नहीं, एम्प्लॉय के पास देखेंगे पैसा तो है, समय है, लेकिन सुरक्षा नहीं है। एम्प्लॉय के पास सुरक्षा नहीं है। इन्वेस्टर ऐसा पर्सन होता है जो पैसा तो लगाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जहाँ पैसा लगा रहा है वो पैसा उसको सक्सेस कर दे। कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट कम हो जाने के कारण उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन बिजनेसमैन ऐसा है कि बिजनेस चलना ही चलना होता है, और लेकिन हर प्रकार का भी बिजनेस नहीं चलता। जैसे आज हम आरसीएम कर रहे हैं, हमारा आरसीएम A to Z प्रोडक्ट लेके आज चल रहा है। A to Z प्रोडक्ट में जो हमारे घर में यूज होने वाले हैं, जैसे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आदमी कभी खाना बंद नहीं करेंगे, इसलिए यह बिजनेस चलेगा। लेकिन मार्केट में कई ऐसे भी बिजनेस है
जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट पर नहीं, बल्कि कुछ कुछ बिंदुओं को लेकर, जैसे कि हेल्थ के लिए हो गया या कुछ खाने का सामान को लेके हो गया, ऐसे कुछ खास प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं। तो ये बिजनेस का चलने का उतना सोच नहीं रहता। लेकिन हम आज जो आरसीएम कर रहे हैं उसमें ऐसे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट हमारे पास है, इसलिए 100% ये बात है कि आरसीएम चलना ही है। मेरा मेन मुद्दा था आरसीएम ही क्यों, आरसीएम आरसीएम ही क्यों, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है। तो बता दूं, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि बात ये है सर, क्योंकि एम्प्लॉय तो है हम, और हम में से कुछ लोग भी सेल्फ एम्प्लॉय है। रही बात इन्वेस्टर की, तो हमारे बाप दादा ने इतने पैसे छोड़े नहीं है कि हम कहीं इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में लगाए। करोड़ों की संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं है, अंबानी के खानदान से तो नहीं है, तो इन्वेस्टर तो हम बन नहीं सकते। चौथा ऑप्शन आता है अपने पास बिजनेसमैन का। तो चौथा ऑप्शन में देखते हैं सर कि बिजनेस भी कुछ लोग खुद के पैसा लगाकर करते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय अपना खुद का कुछ पैसा लगाकर दुकान खोलता है, कोई नया चीज खोलता है। लेकिन बिजनेसमैन में क्या होता है, इसमें भी कभी पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अपने पास एक बेहतर चीज ये है कि आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केट है, और इसके जो फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी, इन्होंने खुद की कंपनी डाली हुई है। और जो भी ग्राहक, जिसे हम आम मार्केट में ग्राहक कहते हैं, तो यहाँ उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर का दर्जा दिया गया है, और उसे कहा गया है कि आप आओ मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको 45% अपनी कंपनी का शेयर, 45% मतलब 5% ही कम है सर एक 50% पार्टनर होने के लिए। लेकिन 45% भी बता दूं आपको, कोई मार्केट में देने वाला नहीं है, क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले जो हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी जिस दुकान में आज सामान खाया है, उस दुकान में अगर हम 10 रुपया भी अगर उधार ले ले तो वो देने वाला नहीं है, क्योंकि सर वो हमारा पार्टनर नहीं है। लेकिन आरसीएम कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें टीसी छाबड़ा सर हमको कहते हैं कि आप आओ इस बिजनेस को करो। और यह बिजनेस इसलिए भी करना है सर, पैसे के लिए ही नहीं, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। पूरा टोटल जितने भी आज हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, पूरा हेल्थ प्रोडक्ट है। हमारे शरीर को उनसे कितने लाभ है, आज देखें मार्केट में तो 90% लोग बीमारी ग्रस्त है। तो अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अपने घर में उसको अपनाते हैं, पूरी तरह उसका अनुसरण करते हैं, तो एक चीज तो ये भी फायदा है कि उन प्रोडक्ट को खाने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होने वाली। तो ये तो फायदेमंद चीज है। प्लस ये भी है, जिस घर में भी ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वहां धन भाग्य लक्ष्मी का भी आवेश हो रहा है। तो बिल्कुल इसीलिए हमको आरसीएम करना है सर। और इधर उधर ध्यान न देते हुए, अब लाइफ में तो दो चीज तो कर ही रहे हैं। एक अपन एम्प्लॉय तो है ही, और सेल्फ एम्प्लॉय भी है हम में से कुछ लोग। लेकिन इन्वेस्टर की बात करूं तो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि इतनी जायदाद नहीं है कि हम खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। लेकिन रही बात चौथे की, तो उसमें बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन सर आज हमको आरसीएम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम उसके साथ जुड़कर, उसके साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें 45% का पार्टनरशिप इस कंपनी में मिलती है। इसलिए ही हमको आरसीएम करना है। बस इतना ही सर। जय आरसीएम। टीम ने जो बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ कि सबने समझा होगा बात को, और बात को समझा होगा। इसके अनुसार से अपना सभी व्यक्ति अपना ओपिनियन रखेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ विष्णुदास साहू सर जी को। आइए सर, अपना ओपिनियन रखिए। साथियों, जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो आज का जो सर जी ने बताया कि आखिर आरसीएम ही क्यों, ESIB, इसके बारे में, जैसे एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, तो ये इन्वेस्ट तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जानकारी ऐसा ही
ऐसा जानकारी कोई सर ने अभी तक नहीं बताया था। बहुत ही जबरदस्त जानकारी दिया। तो मैं यहीं से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। साथियों, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्द में अपने बातों को रखा। उसके बाद हमारे बीच कृष्णा कुमार ओझा सर। हेलो, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज जो सोनू सर ने कहा, वाकई में हम लोग इतने रिच फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते हैं कि हम लोग कहीं मतलब 10 लाख 5 लाख का इन्वेस्ट करके हम फिर से अपनी इनकम बना सके। आज एक आरसीएम ही ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लाखों की इनकम कमा सकते हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत ही धन्यवाद आपका। मैं बहुत कम शब्दों में अपने बातों को रखा। हीरूलाल साहू सर जी को आइए सर, अपना ओपिनियन रखिए। हाँ, जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम। एक बार और अपने को मौका मिला है। चलो, ऐसी मौका की तो हम तलाश करते रहते हैं कि कब मौका मिले और दो शब्द बोलने को अपने को मिले और सीखने को मिले। ऐसे ही अगर मौका हमेशा मिलता रहा तो कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। और इसी को सीखने के लिए हम बहुत ही इच्छुक रहते हैं और सीखना चाहते हैं। बहुत ही जबरदस्त सोनू रजक ने आज प्रेजेंटेशन दिया, जो सेशन रखा, जो बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी छुपा हुआ है। उस छुपे हुए जानकारी को इस सिस्टम के माध्यम से निकाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है और होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पूरा गट्ठा तोड़ना है तो उसके लिए एकता की जरूरत है। ये एकता बहुत ही बड़ी ताकत होता है। एकता में वो ताकत है कि पूरा दुनिया को हिलाया जा सकता है। ये आज को इतनी आसानी से कर सकते हैं एकता के साथ अगर एकता रहा तो एक से एक जानकारी जिसको हो सकता है, जो मुझे पता नहीं है, वो सामने वाला को उसको नहीं पता होगा, वो उसको हो। यानी एक दूसरे की जानकारी के माध्यम से हमारी ताकत इतनी ज्यादा हो जाता है कि हम बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी के माध्यम से मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगा। एक ऐसा रास्ता रहता है, रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़े पत्थर रहता है, उसमें आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इतना तकलीफ होती है कि बराबर वहां से चलना फिरना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक आदमी उसको उठाने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, होता ही नहीं। ऐसे करते करते 3-4 बार वो कोशिश करता है, बेचारा नहीं हटता वहां से रास्ते से पत्थर। तो उसी पत्थर को 5-6 लोग ने मिल के हटाया, पता नहीं क्या दिया। उसी प्रकार से जो हमारा मुकाम है, अगर बड़ा से बड़ा काम कर सकता है छोटे से छोटे व्यक्ति, उसके अंदर में अगर एकता है, साथ में अगर साथी सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की जानकारी लेकर, तो बड़ा से बड़ा काम बहुत आसान से आसान कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। यार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से समझाया। आशा करता हूँ कि टीम के सभी साथियों को समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ रानी पटेल। लेडी पर्सन है हमारे बीच, रानी पटेल। सुन पा रहे हैं? शायद कहीं काम पे बिजी है अभी। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मनोज साहू जी को। मनोज साहू सर जी। सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए। हाँ सर। सोनू रजक सर जी ने बहुत जबरदस्त बताया कि हमें किस तरीके से अपने आप को चेंजेस करना है और किस तरीके से हमारे बिजनेस के रूट को पकड़ना है ना।
उसमें 4 पॉइंट बताए सर जी ने, तो 4 पॉइंट में हमारे पास अभी अवेलेबल है ना सर, हम लोग 2 पॉइंट को कर सकते हैं और 2 पॉइंट हमारे लिए अभी कुछ देर के लिए इम्पॉसिबल है। तो पहला है कि जिस पॉइंट में हम लोग बात किए ना सर पहला, तो उसमें ऐसा लगा मुझे कि जैसे कि हम लोग धंधा इन्वेस्टमेंट है ना, तो कैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैसा है सर कि हम लोग अपने खुद के धंधे पे करते हैं, तो उसी को है ना सर हमको चेंजेस करना है और अपने आरसीएम बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही करना है कि उसे भी हम लोग अपना ही समझे, अपना समझ कर अगर हम कुछ 2 पैसा उसमें इन्वेस्ट करके हम लोग अगर अपने आप में अपने बिजनेस को उठा सकते हैं, तो ऐसे जो हम लोग सेल्फ धंधा में कर रहे हैं वही चीज को इसमें भी करना है कन्वर्ट। अगर इसमें कर लिए तो हम लोग अपने आप में सक्सेस हो गए, ये मान के चलो, है ना। तो सोनू सर जी ने जो बताया ना सर कि 2 चीजों को तो हम लोग अवेलेबल करते ही हैं, मान के चलो, एक आरसीएम बिजनेस और पर्सनल धंधा। तो पर्सनल धंधे के तरीके इसे भी अपने आप में ग्रहण करना है और प्लस इसमें भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और दो को तो हम लोग कर नहीं सकते, मुकेश अंबानी तो है नहीं आज के डेट में, तो हमें कोशिश करना है सर कि मुकेश अंबानी क्यों ना बन सके हम लोग। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। ये आपसे झारखंड सर बहुत ही में हमारे बीच एक लेडी पर्सन है मिस ज्योति निषाद, जो बहुत अच्छे जानकारी है, बहुत बड़े अच्छे लीडर है, तो इनवाइट करना चाहता हूँ ज्योति निषाद में। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम साथियों सभी को। और बहुत बड़ी लेडी लीडर नहीं हूँ मैं, लेडी हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कर रही हूँ उससे अपना 100% इशारा तो किया कर। तो आज का जो सेशन रहा सोनू सर जी का, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि उन्होंने अपने 4 पॉइंट के माध्यम से कि हम किस तरह जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, है ना। हम आज के डेट में एक एम्प्लॉय है और अगर हम चाहे तो हम बिजनेसमैन और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हम बन सकते हैं। और आज हमें ये मौका मिला है आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कि हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हम बन सकते हैं। और सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का। और आज एक लाइन सिर्फ आरसीएम के लिए कहना चाहूंगी, हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूल का दुलार नहीं मिलता। हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूल का दुलार नहीं मिलता। मैंने भी दुनिया देखी है, पर दुनिया में आरसीएम जैसा कारोबार नहीं मिलता, आरसीएम जैसा कारोबार नहीं मिलता। जय आरसीएम सर। आरसीएम मैडम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे संतोष सिन्हा सर जी को। आइए सर, अपना ओपिनियन रखिए। जय आरसीएम साथियों। जय आरसीएम। हेलो, हाँ सर, बोलिए ना। आज आप सभी के बीच में मुझे आमंत्रण किया अपना ओपिनियन रखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सोनू सर के लिए, जिन्होंने आज कुछ जानकारी हमारे साथ शेयर किए आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। तो 4 पॉइंट में जो बात की है वो पॉइंट तो बहुत ही जबरदस्त था, समझ नहीं आया था, पॉइंट बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे। और आज अगर हम देखे जाए तो हम जैसे आम लोगों के पास उस 4 ऑप्शन में से हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसे हम कर सकते हैं, तो हमारे लिए केवल आरसीएम ही बचता है। तो आरसीएम को हमें दिल लगाकर, मन लगाकर करना है और अपने मुकाम को हासिल करना है, अपने सपने को पूरा करना है। और सर ने एक चीज बताया कि हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, तो एक क्यों ही काफी है सर उस सक्सेस को पाने के लिए। अपने अंदर में, अपने दिमाग में, अपने मन में लगाना वाकई में मुझे इस सिस्टम को क्यों करना है, उस क्यों को अपने अंदर करना है, और वो एक ही जो आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा। तो यह बहुत ही बेहतरीन जानकारी रहा। और चंदू सर ने जो
गुड डार्ट के ऑफर के बारे में जो बताया कि कुछ साथी अभी सितंबर महीने में अगर चूक गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए 3 महीने का टारगेट दिया हुआ है। और मेरा मानना ऐसा है कि 15,000 बिजनेस सैलून कोई बहुत बड़ी बिजनेस नहीं है, और 3 महीने का महीना बहुत लंबा समय होता है। 90 दिन में हमें 15,000 बिजनेस सैलून हम कवर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर एक महीने में 8,000 बिजनेस चालू कर सकता है, तो मुझे शायद लगता है कि 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे पास 90 दिन का फुल टाइम है, हम जैसा भी चाहें हम 15,000 बिजनेस चालू कवर कर सकते हैं। और अभी कुछ चंद साथी है इस सिस्टम में हमारे बीच में कर पाए हैं 8,000 बिजनेस चालू। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि हमें सभी साथियों को 15,000 बिजनेस चालू करके जितनी ज्यादा संख्या में हो सके हमें उदयपुर का ट्रिप में जाना है। और एक साथ जाएंगे तो ज्यादा ही मजा आएगा, और जो ज्यादा ही पैदा होगा, जुनून भी ज्यादा रहेगा। और आने के बाद में वहां से आने के बाद में बिजनेस का रूपरेखा कुछ अलग ही बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी गुड डार्ट में 15,000 बिजनेस बनाने की तैयारी करें। और कुछ साथियों का अभी बन चुका है, जैसा 2,000 3,000, तो अगले आने 3 महीने में उस बिजनेस सैलून को उसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि मान लेते हैं कि 5,000 किसी का बन गया है इस महीने में, तो अगले 3 महीने में 50,000 बना करके 15,000 हो सकता है उनका ऑर्डर टोटल हो जाएगा। और बहुत ही जानदार और शानदार रहा आज का सेशन, और इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। इस जमाने में हजारों दर्दमंद है, इस जमाने में हजारों दर्दमंद है, लेकिन खुशियां बांटने वाले चंद है, लेकिन खुशियां बांटने वाले चंद है। तो बांटिए खुशियां ताली बजाकर, तो बांटिए खुशियां ताली बजाकर, तालियां वैसे भी तो फायदेमंद है, फायदेमंद है। जय आरसीएम, थैंक यू सर। जयरसन सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच गोकुल उइके सर जी को, जो बहुत ही शानदार लीडर है। गोकुल उइके सर। जय आरसीएम सर। आज सर ने जो बताया कि गुड डॉट के बारे में, वाकई दोस्तों हमें पूरी कोशिश करना है कि हम पूरा टीम एक साथ जा सके। जिन उनमें से जिस किसी के भी डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं बना है, तो यदि अपन ने कहते हैं ना कि सिर्फ कर सकेंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे, जितने भी हम लीडर है तो सभी के सभी, मैंने अभी नहीं हो पाया तो 3 महीने में और कंटिन्यू कर ले। और कंटिन्यू करने के बाद जैसे अभी किसी का 8,000 नहीं हुआ है, वो तो 8,000 हम इसी महीने कर लेंगे। लेकिन जिनका 8,000 नहीं हो, जिन्होंने सोच नहीं बनाना है, तो वो सोच बना ले अपना। और सोच बनाने के बाद हम 3 महीने में 15,000 भी कर सकते हैं, एक महीने में करके। यदि तो हम दोस्तों पूरा कोशिश करेंगे कि सभी साथ में मिलकर उदयपुर का ट्रिप जाए, ताकि आने के बाद हमारा जो बिजनेस है उसका रंग रूप और कुछ अलग ही हो सके। ये बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों, जो चंदू सर की तरफ से हमें जानकारी मिला। और जो सोनू रजक सर है, सोनू रजक सर वाकई बेमिसाल लीडर है। कहते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैडम ने उन्हें कह दिया कि सर मेरा आज मीटिंग है, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं है, और बिना तैयारी के जो सोनू रजक सर ने जो 4 पॉइंट पे बात किए, तो दोस्तों ये एक लीडर की ही खासियत होती है कि वो कहते हैं ना, लीडर कभी भी तैयार रहता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो सर ने साबित करके दिखा दिया कि उनके अंदर वाकई एक लीडर की काबिलियत है, जबरदस्त। पर्सनल भी मेरा कभी कभी सर से बात होते रहता है। तो सर एक लीडर के साथ साथ वो ऑलरेडी एक कहते हैं जी ट्यूशन क्लास चलाते हैं, तो एक टीचर भी है सर, टीचर है, लेकिन फिलहाल में वो उस काम को नहीं कर रहे। और उनका एक सपना है कि आने वाले समय में अपने जो आर्सन का जो टीम है उन्हें वो ट्रेन करें। तो हम दोस्तों सभी जन मिलकर कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा एक नेटवर्क का खड़ा हो जाए हमारा, जिससे सोनू रजक सर के माध्यम से ट्रेनिंग मिले। सर ने बहुत समय तक रायपुर में जो ट्रेनिंग दी है, वाकई उनका ट्रेनिंग जो है एक विशेष रूप से उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, जिनकी झलक हमें आज चंद बोले कि हम 10 मिनटों में उनके झलक को हम समझ पाए। तो एक लीडर की खासियत जो होती है
पूरी क्वालिटी यानी कहेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी सोनू रजक सर के अंदर है। और उनका सेक्शन अगले महीने से चालू होने वाले हफ्ता में हमें उन्हें एक दिन सुनने का मौका मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सभी जो है, जैसे सर ने 4 पॉइंट के बारे में बात किया, उस 4 पॉइंट में से दोस्तों हम 3 जो पॉइंट है उसको कर नहीं सकते, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन जो कोशिश करेंगे दोस्तों, जो बिजनेस आता है तो बिजनेस के माध्यम से इतना यानी इतना शानदार, इतना जानदार हमें आरसीएम बिजनेस मिला, जिससे हम सिर्फ सेल्फ के नहीं यानी पूरा टीम, जैसे कहते हैं पूरा टीम के माध्यम से करके इस बिजनेस को हम उठा सकते हैं। और इसमें कैसे रहता है दोस्तों कि हर लीडर के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अलग अलग क्वालिटी, जैसे मान लेता हूँ कि आज मैं ट्रेनर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन क्या है कि जैसे हम टीम में काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे नीचे में जो ट्रेनर है, तो दोस्तों इसमें कैसा रहता है कि एक दूसरे का फायदा सभी को मिलता है। यानी जैसे मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे दूसरे का फायदा मिलेगा, मुझे कुछ आता है तो मेरा फायदा किसी और को मिलेगा। जैसे हीरू सर ने कहा कि वाकई हमें इस बिजनेस को एक संगठित रूप से होके करेंगे तो दोस्तों ना हमें समय ज्यादा लगेगा, और हम जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसे भी हमें छोड़ने का बहुत जल्दी वक्त आ सकते हैं। जैसे सोनू रजक सर ने कहा कि सही बात है दोस्तों कि हम एक ही काम को कर करके आदमी उबाऊपन महसूस कर लेता है। जैसे मान लेता हूँ कि मैं दुकानदार हूँ, तो सेम वही दिन का क्या 24 घंटे का काम रहता है, वही सेम पोजीशन, सवेरे उठो सेटर उठाओ, शाम को हो गया तो सेटर बंद करो। यदि हम सेटर उठाना और बंद करने वाला काम नहीं करेंगे तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा। और लेकिन जो हम बिजनेस आरसीएम बिजनेस को जो यदि हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में इतनी खासियत है दोस्तों, जिससे किसी का सपना होता है कि मुझे घूमने जाने का है, तो यदि वाकई अपने आप को आप आरसीएम बिजनेस में एक लीडर के रूप में साबित कर देते हो, तो आपने अभी तक कहीं जाने का सपना नहीं भी देखा होगा ना दोस्तों, वो तो सपना आपको खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा, इतनी खासियत है। जैसे सतीश पंडित सर ने कहा है कि आरसीएम बिजनेस को एक हम ओनियन यानी प्याज की तरह मान ले, तो जितना छिलका इसका निकालते जाएंगे तो हर बार एक नया परत आते जाता है, और हम इसको जो प्याज होता है उसको छीलने की स्थिति में नहीं होते, जो प्याज होता है हम उसको छीलने की स्थिति में नहीं होते, तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो सही बात है दोस्तों, आरसीएम बिजनेस की इतनी खासियत है कि इसके अंदर इतने गुण छुपे हैं कि शायद हम कल्पना भी कभी किए नहीं होंगे, उससे कई गुना ज्यादा गुण छुपा है दोस्तों। तो सभी टीम के लीडरों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों इसकी जो खूबी है, जो सतीश पंडित सर ने बताया है, जो सोनू रजक सर ने बताया है, इसकी खूबी को दोस्तों वाकई समझने की कोशिश करो। और हम इसकी उन खूबियों को समझ गए तो जाहिर सी बात है हम जितना बिजनेस अभी कर रहे हैं, जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि नहीं सर मैं इस काम में व्यस्त था या उस काम में व्यस्त था, तो हम अभी सभी लीडरों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो रनिंग का जो आपका काम का टाइम है उसे 1 सेकंड भी आरसीएम बिजनेस में मत लगा। लेकिन पार्ट टाइम में जो दोस्तों हमारे पास जो समय मिल रहा है, हमें उसे कैसे भी एडजस्ट करके यदि आरसीएम बिजनेस में लगा देते हैं, तो आज यदि किसी का पेमेंट 10,000 बन रहा है तो आरसीएम बिजनेस तो आपको लाखों देने के लिए तैयार है दोस्तों। हमारी जानकारी, हमारी कैपेसिटी और हमारी मेहनत और हमारी लगन की वजह से जो मिलेगा, तो ये कह सकते हैं कि 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना। जैसे आज सुरेंद्र वत्स सर है, उनका पेमेंट 25 लाख से ज्यादा है, तो वो टीचर का नौकरी कर रहे थे, तो 20 साल पहले वो टीचर का नौकरी कर रहे थे दोस्तों, तो आज यदि 20 साल बाद मान लेते तो उनका ज्यादा से ज्यादा पेमेंट 2 से 3 लाख हुआ होता, 25 लाख के ऊपर नहीं हुआ होता। तो हमारे पास वो सिस्टम, वो साधन जो हमारे बीच में लगा है, उसके गुणों को समझना है। उसके गुणों को हम यदि गहराई से समझ लेते हैं तो दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको, यानी हम जितने भी लगे हैं खास करके लीडर लोग, उनको मुकाम नहीं मिल पाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और हमारे जैसे अभी नए लीडर जस्ट जो सामने आते जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक जोश जुनून है दोस्तों, तो अपने जोश जुनून को बरकरार रखो। और बहुत सारे हमारे नीचे में, कहने का मतलब टीम बढ़ता जाएगा तो जूनियर लीडर और आते रहेंगे, तो हमें उन्हें सभी साथ मिलकर मोटिवेट करेंगे दोस्तों। बहुत ही जो हम बिजनेस को आज 1-1.5 लाख कर पाए हैं, तो आने वाले साल भर में यही हमारा बिजनेस 5 लाख से ऊपर रह सकता है। तो उसके लिए हमें एकदम, कहते हैं ना कि जैसे अभी हीरू सर ने बताया कि एक लकड़ी यदि किसी को उठाने बोलो तो आसानी से उठा देंगे, लेकिन लकड़ी के गट्ठा को उठाने बोलो तो आसानी से नहीं उठा पाएंगे। तो कोशिश करना है दोस्तों कि जो आरसीएम बिजनेस रूपी हमारे पास जो लकड़ी का गट्ठा आया है, उसे सभी अपनी अपने जगह में अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा के करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। बस दोस्तों इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। जबरदस्त तरीके से आपने अपने बातों
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच है, इसके माध्यम से जूम मीटिंग में आने का मौका मिला, चंदूराज सर। जय हर सिंह सर, बढ़िया सर, बेहतरीन तरीके से सेशन जो है वो चल रहा है। और मैंने तो शायद पहले अपना सेशन ले लिया था। और सोनू सर बहुत बेहतरीन जानकारी आज दिए हैं, जिसको यदि हम अपने आप में अगर उतारते हैं तो डेफिनेटली हम मतलब दो जो ऑप्शन हैं हमारे, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, उस इसमें आ सकते हैं। और बिजनेसमैन बन के आरसीएम के माध्यम से बहुत सारा इनकम हमारे पास में आने के बाद में हम एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो बेहतरीन जानकारी सर जी ने दी है। तो बस सर इतना ही बोलना चाहूँगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी का वो ओपिनियन तो हो चुका है। वसंत दास साहू सर जी, आप कुछ बोलना चाहते? हाँ सर। सर रमेश्वर सर बच्चे हैं ना? रमेश्वर सर अभी नहीं है सर, इस सेशन में अभी नहीं है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। बहुत बेटर रहा। चंदू सर ने ऑफर के बारे में जानकारी दी और बहुत बढ़िया रहा कि प्रोडक्ट की उपलब्धता जो नहीं हो पा रही है उसका हमें और बेनिफिट मिलेगा कि हमें मौका मिल गया सितंबर तक का। कुछ ऐसे कपड़े और पहले एक दिक्कत थी कि हम अकेले जाएंगे और अब हो सकता है कि हम ज्वाइंट दोनों निकल सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके लिए कंपनी ने एक ऑफर दे दिया है। प्रोडक्ट तो सही बात है कि क्योंकि उन्होंने स्टॉक के साथ सोचा था, उनने गुड आर्ट की कंपनी ने इतना नहीं सोचा था कि आरसीएम बिजनेस के लोगों में इतना जोश और जुनून है कि किसी प्रोडक्ट को का जो टर्नओवर 10 से 15% था वो सीधा 100% से एबव हो जाएगा। और उन्होंने जितना स्टॉक उन्होंने मेंटेन किया था उससे कई गुना प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है। और डिमांड को देखते हुए उन्होंने कहा कि यार इतने उपलब्धता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले अगर प्रोडक्ट की और बात करें तो हमारे पास जो फास्ट उपलब्धता का जो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट में वो ऑनलाइन नूडल्स है, जिसको हम बहुत जल्दी तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट है जैसे आपका करी पेस्ट हो गया, आपका गुड आर्ट बाइट हो गया, है ना, कुकीज बड़ी हो गई, तो ये बनाने में टाइम लगता है। इसका प्रोसेस बहुत अलग है, तो टाइम लगता है इसके लिए। तो उपलब्धता नहीं करा पा रहे कारण उन्हें अपने जो टारगेट है, अपना जो प्लान है, ऑफर है, उनके टाइम को बढ़ा दिया। और बहुत बेहतर रहा इससे, क्योंकि जितने ज्यादा संख्या और बढ़ेगी और एक सेशन में नहीं होगा, पहले जो 8000 वालों का सेशन फर्स्ट होगा उसमें हमारी इच्छा जाहिर की जाएगी कि अपन उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने कौन सा टाइम में आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। और ऑफर बढ़ाने से क्या हो गया, अगर अपन इस महीने के साथ भी ऐड कर लें तो हमारे पास 4 महीने का टाइम है। हालांकि अक्टूबर तक अगर ऐड करते, जैसे इस महीने हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो अपन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो टाइम है, हालांकि प्रोडक्ट की चार्जेस बढ़ गई है ना, टारगेट बढ़ गया है, 15,000 बिजनेस हो चुका है एक जने का, तो अपन कर सकते हैं। 2 जने का है तो 30,000 कर सकते हैं, और अपन बच्चे को ले जाना है तो 40,000। तो दूसरी बात क्या है, जो हम जो प्रोडक्ट आज सेलिंग पे जा रहे हैं वो उनके घर में वन टाइम नहीं, क्योंकि एक ऑफर के माध्यम से हम उनको वन टाइम दे रहे हैं, मगर वो लगातार उसकी डिमांड करेगा तो ये 40,000 को जो बिजनेस जो है आसानी से हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे लोग इसी कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू काम करने के लिए आगे आ जाएंगे, क्योंकि उनको अधिक से अधिक जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से होगी। और आने वाले समय में ये जो प्रोडक्ट है बहुत स्पीड से मार्केट में जाएगा, क्योंकि आज भी लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है। और सबसे मेन बात यह है कि इंडिया में और किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कोई जैसे अपन अंडे का एक रूप है प्रोटीज बड़ी, और मीट का जो एक रूप है हमारा गुड आर्ट बाइट, तो ये अब किसी के पास है नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे ही पास ही